दी डोर लेटेस्ट टाइम ट्रेवल मूवी, जिसमें डेविड नाम के आदमी को एक टाइम पोर्टल मिल जाता है और उसके इस्तेमाल से वो टाइम ट्रेवल करके 5 साल पास्ट में जाकर अपनी बेटी की मौत को होने से पहले ही टाल देता है। मगर अब पास्ट के बदलने से उसका फ्यूचर पूरी तरह से बदल जाने वाला है, जिसके परिणाम डेविड के लिए बहुत बुरे होने वाले हैं। मूवी की शुरुआत डेविड से होती है, जो कि अपनी बेटी लियोनी और वाइफ मिया के साथ रहता है। अब एक दिन डेविड की वाइफ बाहर गई थी और डेविड को अपनी बेटी लियोनी का ध्यान रखना था। अब चूंकि डेविड की वाइफ घर पर नहीं थी, तो वो लियोनी से कहता है कि वो अकेली घर में खेले, तब तक वो थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने जा रहा है। डेविड यहाँ से थोड़ी ही दूर एक लड़की मेज से मिलने जाता है। दरअसल डेविड का मेज से अफेयर चल रहा है, इसीलिए आज अपनी बेटी को घर में अकेले छोड़ वो मेज के पास आया है। अब यहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद डेविड वापस से घर आने लगता है। घर आने पर वो लियोनी को ढूंढने लगता है, मगर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। तभी उसे पूल के पास एक रिबन दिखाई देता है। डेविड जल्दी से पूल के अंदर कूदता है, मगर अब तक काफी देर हो चुकी थी। जहाँ उसकी बेटी का शूलेस ड्रेन में अटकने से उसकी बेटी वहीं डूबकर मारी जाती है, जिसका जिम्मेवार सिर्फ डेविड था, क्योंकि वो उसे अकेले छोड़कर मेज के पास मिलने चला गया था। अब यहाँ से 5 साल गुजर चुके हैं, जहाँ उस घटना के बाद से डेविड की वाइफ मिया ने भी उससे तलाक ले लिया था। जहाँ डेविड आज फिर से उसे मनाने आया है, मगर मिया कहती है कि उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार वही है, क्योंकि जब उसकी बेटी घर में अकेली डूब रही थी, तब उसी वक्त वो बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा था। यहाँ मिया का नया हस्बैंड डेविड को वहाँ से भगा देता है। डेविड की लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा था। पिछले 5 सालों से वो घुट घुट कर जी रहा है। डेविड अपने पुराने घर के पुल के पास जाता है, जहाँ उसकी बेटी उसी की गलती से डूबकर मारी गई थी। डेविड भी मरने के लिए उसमें कूद जाता है, मगर तभी उसका दोस्त मैक्स उसे बाहर निकालता है। मैक्स डेविड को एक बार मिलाता है और कहता है कि उसे ऐसे जिंदगी से हार नहीं माननी चाहिए और अपनी बेटी की मौत को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा अब से वो कुछ दिन के लिए उसकी फैमिली के साथ भी रह सकता है। मगर डेविड के लिए अब जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा था। उसकी बेटी के मरने के बाद से वो खुद में ही टूट चुका है, तो वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। डेविड इस सर्द रात में शराब के नशे में चल रहा था, जहां पर वो बर्फ पर फिसल कर गिर जाता है। तभी उसे रोड के किनारे पर एक पोर्टल जैसा कुछ दिखाई देता है और वो उसी पोर्टल की ओर आगे रोशनी को देख आगे जाने लगता है। जहां अंदर जाने के बाद अब अचानक से दिन निकल आया था। यहाँ उसे नहीं पता था कि ये एक टाइम पोर्टल है और वो अब टाइम ट्रेवल करके पास्ट में पूरे 5 साल पहले आ गया है, ठीक उसी दिन जिस दिन उसकी बेटी डूबकर मारी गई थी। डेविड रोड पर जाता है, जहाँ उसे उसका पास्ट वर्जन दिखाई देता है, जो कि उस दिन उसी लड़की मेज से मिलने जा रहा है, जबकि उसकी बेटी घर पर अकेली है। डेविड ये सब देख समझ जाता है कि उसने उस पोर्टल के जरिए टाइम ट्रेवल किया है और उसे जल्दी से जाकर अपनी बेटी को डूबने से बचाना होगा। उसे जल्दी में एक ट्रक से टक्कर भी लगती है, मगर फिर भी जल्दी से भागकर वो घर पहुंचता है और पूल में कूद जाता है। मगर थैंकफुली इस बार उसकी बेटी अब तक जिंदा थी और वो जल्दी से उसे छुड़ाकर बाहर ले आता है और बचा लेता है। डेविड यहाँ लियोनी को गले से लगा लेता है। वो काफी खुश था, उसे उसकी बेटी वापस मिल चुकी थी, उसे उसका सब कुछ मिल गया था। लेकिन वो ये भूल गया था कि उसका एक और वर्जन अभी भी इस टाइमलाइन में मौजूद है और कुछ भी हो जाए, दो डेविड एक ही टाइमलाइन में एक साथ नहीं रह सकते। डेविड लियोनी को सुला देता है और वो उसकी पेंसिल उठा ही रहा था कि डेविड का पास्ट वर्जन घर पर आता है। पास्ट डेविड अपने फ्यूचर वर्जन को देखकर घबरा जाता है और उस पर अटैक कर देता है। और इसी छीना झपटी में जब तक फ्यूचर डेविड अपने पास्ट वर्जन को कुछ भी समझा पाता, उससे गलती से पेंसिल उसके गले में लग जाती है और फ्यूचर डेविड ने अब पास्ट डेविड को गलती से जान से मार दिया था। दूसरी ओर उसकी बेटी भी देख लेती है कि वहाँ दो डेविड मौजूद हैं, जिसमें एक ने उसके पिता को मार दिया है। फ्यूचर डेविड उसे अपने कमरे में जाने को कहता है। अब यहाँ से डेविड डिसाइड करता है कि चूंकि पास्ट डेविड मर चुका है, तो वो अब से इसी टाइमलाइन में अपने पास्ट वर्जन की जगह ले लेगा और वो जल्दी से पास्ट डेविड की लाश को बैग में डाल देता है और अपने आसपास से खून भी साफ करके पास्ट डेविड की लाश को अपने ही गार्डन में दफना देता है। लियोनी उसे ऐसा करते देख रही थी। फ्यूचर डेविड बाथरूम में जाता है और पाता है कि 5 सालों में वो काफी बदल गया है और उसे अपने पास्ट वर्जन की जगह लेने के लिए वापस से उसी के जैसे बनना होगा। वो नहाता है, बालों को काटकर डाई करता है और अपने फ्यूचर से आए कपड़ों को जला देता है। अब तक शाम हो चुकी थी। जहाँ मिया घर आती है
और फ्यूचर डेविड को अपना डेविड समझकर उसे बताती है कि आज डिनर पर उसके घर डेविड का दोस्त मैक्स आने वाला है। वही मैक्स जिसने कुछ ही घंटे पहले फ्यूचर में डेविड को डूबने से बचाया था। यहाँ से सब साथ में डिनर करने लगते हैं, जहाँ पर डेविड कोशिश कर रहा था कि उसे कोई भी पहचान ना पाए कि वो उनकी रियल टाइमलाइन का रियल डेविड नहीं है। मगर तभी लियोनी कहती है कि ये उसका रियल पापा नहीं है और उसने उसके रियल पापा को मार दिया है। मगर सबको लगता है कि शायद से लियोनी एक बच्ची है और उसे कोई भ्रम हुआ है। मिया भी उसे अकेले में समझाती है और फिर डेविड के पास आकर कहती है कि शायद से वे अब कुछ ज्यादा ही लड़ने लगे हैं और उनकी लड़ाई का असर उनकी बेटी पर भी हो रहा है, इसीलिए वो आज डिनर पर उनके साथ ऐसा बिहेव कर रही थी। यहाँ इस टाइम तक डेविड और मिया की शादी में भी काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि मिया को डेविड के अफेयर्स के बारे में पता चलने लगा है। अब डेविड को इन सब को ठीक करना होगा। सो वो अपना फोन जो कि इस टाइमलाइन के डेविड के पास था उसे ढूंढने लगता है और जब वो उसे आसपास कहीं नहीं मिलता तो वो रात को अकेले में जाकर गार्डन में खुदाई कर पास्ट डेविड की लाश के पास देखने लगता है, मगर वहां पर भी उसका मोबाइल नहीं था। अब सुबह मिया डेविड के फोन पर कॉल करती है जिसे कि एक लड़की रिसीव करती है। डेविड जल्दी से फोन ले लेता है और मिया से झूठ बोलता है कि किसी को उसका मोबाइल फोन कल गली से मिला है और वो उसे लेने जा रहा है। यहाँ से डेविड मेज के पास जाता है जिसके साथ उसके पास्ट वर्जन का अफेयर चल रहा है और वो कल जब उससे मिलने आया था तब अपने फोन को वहीं भूल गया था। मेज अब फोन लेने आए डेविड से कहती है कि उसे उससे शादी करनी होगी, मगर डेविड कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी एक फैमिली है और आगे से वो उससे कभी नहीं मिलेगा। मैक्स यहाँ डेविड को मेज के घर से निकलते हुए देख लेता है और बार में बुलाकर कहता है कि उसे मिया को धोखा नहीं देना चाहिए और उसे अपनी अच्छी खासी फैमिली को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब डेविड मैक्स से कहता है कि वो उसे जो बताने वाला है उसे वो सब अपने तक ही सीमित रखना होगा। यहाँ से वो मैक्स को सारी सच्चाई बता देता है कि वो एक टाइम पोर्टल की मदद से 5 साल फ्यूचर से यहाँ पास्ट में आया है ताकि अब वो अपनी गलतियों को सुधार सके और अपनी बेटी लियोनी को मरने से बचा सके। इसके अलावा मेज से अफेयर उसके 5 साल पुराने वर्जन वाले डेविड का चल रहा था, उसका नहीं। मैक्स को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था और वो पूछता है कि फिर तुम्हारे यहाँ के वर्जन का क्या हुआ। डेविड यहाँ सच्चाई बता देता है कि गलती से उसने उसके करंट टाइम वाले डेविड को मार दिया है। इसके अलावा डेविड मैक्स से कहता है कि वो फ्यूचर में काफ़ी सक्सेसफुल होने वाला है और उसके 2 बेटे भी होंगे और उसी ने उसे फ्यूचर में मरने से बचाया था। मैक्स को यहाँ लगने लगता है कि डेविड को कोई भ्रम हुआ है और वो उसे रेस्ट करने की सलाह देकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन डेविड मिया के फ्यूचर में होने वाले हस्बैंड को देखने जाता है जो कि उसकी बेटी लियोनी का म्यूजिक टीचर है। अब डेविड सब कुछ ठीक करना चाहता है और अपनी शादी को बचाना चाहता है, तो वो अपनी बेटी लियोनी से कहता है कि उसे ये म्यूजिक क्लास लेना बंद करना होगा जिससे उसकी वाइफ मिया इस म्यूजिक टीचर से कभी मिल ही नहीं पाएगी। इसके अलावा डेविड अपनी बेटी लियोनी से भी अच्छे से बिहेव करने लगता है जिससे वो उससे डरना बंद कर दे और उसके साथ खेलने लगता है। वहीं अब साथ में ही वो मिया से भी संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा था और उससे पुराने दिनों की तरह ढेर सारी बातें करने लगता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है और बाद में दोनों साथ में इंटीमेट भी होते हैं। अब अगले दिन वो लियोनी को भी पूरा यकीन दिलाने के लिए कहता है कि उस दिन उसने उसके पिता को नहीं मारा बल्कि उन्हें हेवन भेजा है क्योंकि वो एक एंजल है जिसे भगवान ने लियोनी के पास उसके पिता की जगह लेने के लिए भेजा है। और यहाँ से लियोनी भी फ्यूचर डेविड को पूरी तरह से अपना लेती है। डेविड ने यहाँ अपने लिए सब कुछ ठीक कर लिया था। अब कुछ दिन बाद डेविड के घर में उसकी बर्थडे पार्टी चल रही थी जिसमें अब सब कुछ डेविड के लिए सही है। वो देखता है कि मैक्स उसकी बेटी लियोनी के पास खड़ा है और लियोनी उसे कुछ दिखा रही है जिसे देखने के बाद मैक्स कहीं बाहर गया है। डेविड लियोनी की पेंटिंग देखता है जिसमें उसने फ्यूचर डेविड को पास्ट डेविड का मर्डर करते हुए पेंट किया है। डेविड जल्दी से मैक्स का पीछा करने लगता है। वही मैक्स समझ रहा था कि ये डेविड कोई बहरूपिया है जिसने कि उसके दोस्त रियल डेविड को मारकर उसकी जगह ले ली है। और अब बाहर गार्डन में बारिश के होते ही पास्ट डेविड की बॉडी दिखाई देने लगती है। मैक्स यहाँ उसे देखते ही फ्यूचर डेविड पर चिल्लाने लगता है कि वो कौन है और उसने उसके दोस्त को क्यों मारा और वो इन सब के बारे में पुलिस को और मिया को भी बता देगा। यहाँ से दोनों लड़ने लगते हैं जिसके बीच डेविड का पड़ोसी जिगी पीछे से आता है और बड़ी बेरहमी से मैक्स को मार देता है। जिगी डेविड से कहता है कि ये उनका काम है कि वे उन सभी को मार डाले
जिन्हें पता चलता है कि मैक्स फ्यूचर से है और वो टाइम ट्रेवल करके यहाँ आया है। अब जिगी को कैसे पता है कि ये डेविड फ्यूचर से है और उसने मैक्स को क्यों मारा, हमें थोड़ी ही देर में पता चलने वाला है। यहाँ से दोनों मिलकर जंगल में मैक्स की डेड बॉडी को छुपा देते हैं। वहाँ से वापस आने के बाद डेविड कपड़े बदलता है और जल्दी से सबको पार्टी खत्म करने को कहता है। उसने आज रात अपने ही बेस्ट फ्रेंड को मरते देखा है, सो उसका मूड काफी खराब था। अब सुबह मिया डेविड पर गुस्सा थी और उससे कहती है कि उसका बिहेवियर अचानक